हेलो एवरीवन, इन टुडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नॉर्मा ऑसिपिटैलिस। तो नॉर्मा ऑसिपिटैलिस में कौन कौन सी बोन्स होती हैं वो हम पहले देख लें। दिस इज़ पैराइटल बोन्स, दीज आर टेम्पोरल बोन्स एंड दिस इज़ ऑसिपिटल बोन। ओके, तो दिस इज़ द नॉर्मा ऑसिपिटैलिस। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आगे की तरफ होता है, ये ऊपर की तरफ इस टाइप से होते हैं। तो पोस्टीरियर व्यू ऑफ इसका आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑसिपिटल बोन के जनरल फीचर्स। ये है हमारी ऑसिपिटल बोन। ओके, तो ऑसिपिटल बोन में सबसे पहले होता है स्क्वेमस पार्ट। जो मेन पार्ट जो रहता है स्क्वेमस पार्ट रहता है। ओके, तो स्क्वेमस पार्ट क्या है? स्क्वेमस पार्ट इज़ लाइक हम लोगों ने फ्रंटल बोन में भी डिस्कस किया था कि स्क्वेमस पार्ट काफ़ी मतलब जो मेन जो पार्ट है, फ्लैट पार्ट जो रहता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है उस बोन का, उसे हम स्क्वेमस पार्ट बोलते हैं। तो इधर ऑसिपिटल बोन में भी सेम है। स्क्वेमस पार्ट जो है वो एक्सपेंडेड पार्ट होता है जिसमें दो सरफेसेस होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल बाहर वाली, इंटरनल जो अंदर से है वो वाली। ओके, नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट, इसमें दो कॉन्डाइलर प्रोसेसेस रहती हैं। दो कॉन्डाइलर प्रोसेसेस जो रहती हैं उनको हम जगलर प्रोसेस बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट रहती हैं? ये ऑसिपिटल बोन में अगर हम इंफीरियर व्यू देखेंगे तो देखेंगे इसमें फोरामेन मैग्नम होता है। फोरामेन मैग्नम के दोनों साइड से एक एक प्रोसेस निकल रही होती है ऑसिपिटल बोन से। यहाँ से ऐसे करके दो प्रोसेस निकल रही हैं जिनको हम बोलते हैं जगलर प्रोसेस। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज़ बेसिलर पार्ट। बेसिलर पार्ट, बेस समझ में आ रहा है कि बोन का जो बेस वाला पार्ट होगा वो बेसिलर पार्ट होगा। तो जो इंफीरियर व्यू में हमको जो ऑसिपिटल बोन का पार्ट दिखेगा वो होगा हमारा ऑसिपिटल बोन का बेसिलर पार्ट। बेसिलर पार्ट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द फोरामेन मैग्नम। ये सब जो थोड़े थोड़े जो डाउट्स हैं, ये जो ऑसिपिटल बोन के ज़्यादातर मेजर पार्ट जो ऑसिपिटल बोन का है वो हमको नॉर्मा बेसिलिस में समझ में आएगा। तो यहाँ पर नहीं भी समझ आए तो इट्स ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉर्मा बेसिलिस डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग ये अच्छे से याद कर लेंगे। नाउ द आर्टिकुलेशन, जो ऑसिपिटल बोन का जो आर्टिकुलेशन रहता है बेसिलर पार्ट का, वो सिफेनॉइड बोन की बॉडी के साथ होता है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अभी इसमें नॉर्मा ऑसिपिटल इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। इसमें मेन तो ऑसिपिटल बोन ही है। तो सबसे पहले आर्टिकुलेशन सुपीरियरली आर्टिकुलेट कर रही है पेयर्ड पैराइटल बोन से। कौन सा सूचर फॉर्म कर रही है? लेम्डॉइड सूचर। ओके, ये हमको फिगर में दिख रहा है, ये वाला जो सूचर है वो लेम्डॉइड सूचर है। लेटरली इट इज़ आर्टिकुलेटिंग विद दी पेयर टेम्पोरल बोन्स। दोनों साइड ये टेम्पोरल बोन्स के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। विथ विच सूचर? ऑसिपिटोमस्टॉइड सूचर, क्योंकि ये मस्टॉइड पार्ट जो है, जो हमने नॉर्मल लेटरलिस में भी देख लिया था, मस्टॉइड प्रोसेस ऑफ दी टेम्पोरल बोन है, उसके साथ ही आर्टिकुलेट करी, इसी इसको हम ऑसिपिटोमस्टॉइड सूचर बोलेंगे। नाउ व्हाट आर द बोनी लैंडमार्क्स ऑफ दी ऑसिपिटल बोन? ऑसिपिटल बोन के बोनी लैंडमार्क्स क्या हैं? सबसे पहले आता है एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। ओके, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस क्या होता है? प्रोट्यूबरेंस हम सबको पता है उभरा हुआ पार्ट होता है। तो जो ऑसिपिटल बोन में ये वाला जो पार्ट दिख रहा है डायग्राम में अपन को, ये है एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। एक्सटर्नल नाम से समझ में आ रहा है बाहर की तरफ, ऑसिपिटल बोन में प्रोट्यूबरेंस, यानी कि बाहर की तरफ ऑसिपिटल बोन में जो प्रोट्यूबरेंस बन रही है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। इसकी एग्जैक्टली डेफिनेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगी? मिडलाइन प्रोजेक्शन विद कर्व्ड लाइंस। इसमें से दो कर्व्ड लाइंस निकल रही हैं एक्सटेंडिंग लेटरली। ओके, सबसे पहले सुपीरियर न्यूकल लाइन है, ये हमको दिख रही है इस एंड नंबर सेकंड इज इंफीरियर न्यूकल लाइन। इंफीरियर न्यूकल लाइन इज प्रेजेंट 1 इंच inferior to the inferior lines. Now we'll talk about inion. Inion is the most prominent part of the external occipital protuberance. अब ये हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अपन को पता है प्रोट्यूबरेंस इस टाइप से होगा, गोल टाइप का। तो ये थोड़ा सा सकरा पार्ट है। अब इसमें मेन जो पार्ट है ऊपर कुछ तो पार्ट होगा जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, उसको हम बोलते हैं इनियन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज इंफीरियर न्यूकल लाइंस। बता दिया मैंने पहले ही, सुपीरियर न्यूकल लाइन से 1 इंच इंफीरियरली जो लाइंस होती हैं एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस से जो निकल रही होती है उनको हम इंफीरियर न्यूकल लाइंस बोलते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल ऑसिपिटल क्रेस्ट। अभी प्रोट्यूबरेंस ऐसा तो है नहीं कि बीच में एकदम से सीधा जाके गोल सा हमको पार्ट मिल जाएगा, वो कहीं से शुरू होगा कहीं पे ख़त्म होगा। तो नीचे कहीं ना कहीं डाउनवर्ड जो एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस रहता है वहाँ पे क्रेस्ट टाइप की हो जाती है। जैसे कि ये देख रहे हैं ना, ये प्रोट्यूबरेंस अब यहाँ पे नीचे रिच टाइप की बन गई, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑसिपिटल क्रेस्ट। ओके, सो ऑसिपिटल बोन हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया है।
अभी हम नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हम टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन्स पेयर्ड बोन्स हैं, हमें इसमें दिख रही हैं, इसमें 2 पेयर्ड बोन्स रहती हैं। अभी इसमें एग्जैक्टली देखें तो हमको पोस्टीरियर व्यू जो स्कल का है उसमें टेम्पोरल बोन का कौन सा पार्ट दिख रहा है? टेम्पोरल बोन का जो पार्ट हमको दिख रहा है वो है मस्टॉइड पार्ट। पोस्टीरियरली जो मस्टॉइड पार्ट जो है, लेटरल व्यू में अपन ने देखा था पेट्रस पार्ट होता है, एक मस्टॉइड पार्ट होता है। तो मस्टॉइड पार्ट होता है वो हमको यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिख पा रहा है पोस्टीरियर पार्ट में। ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ मस्टॉइड पार्ट को ही हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग से देखा है जिस व्यू में जो दिख रहा है हम सिर्फ उतना ही उतना डिस्कस कर रहे हैं। जब हम लास्ट में सारे व्यूज़ हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हमको पूरा इसका अच्छे से क्लियर हो जाएगा चारों तरफ से एक्सटर्नल जो भी है। ओके, तो मस्टॉइड नॉच क्या होता है इसमें? नेक्स्ट, मस्टॉइड नॉच इज प्रेजेंट ऑन द इंफीरियर मीडियल बॉर्डर। इंफीरियर मीडियल से क्या समझ आ रहा है कि इंफीरियरली नीचे और मीडियली टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द आवर बॉडी। तो इंफीरियरली एंड मिड लाइन ये नॉच प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं मस्टॉइड नॉच। मस्टॉइड नॉच की एक इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल का अटैचमेंट होता है। ओके, तो ये हमको हो गया। ऐसे ही जो सुपीरियर और इन्फीरियर न्यूकल लाइंस मैंने बताई थी वहाँ पे भी काफ़ी मसल्स का अटैचमेंट होता है। अपर लिम्ब की ट्रेपेजियस का भी अटैचमेंट होता है सुपीरियर न्यूकल लाइंस पे, तो वो हम देख लेंगे। अभी हम देख लेते हैं नॉर्मल की पूरा जो हमारा नॉर्मा ऑसिपिटैलिस है उसके फीचर्स क्या क्या हैं। ओके, ये छोटा सा था, मैंने बोला स्टार्टिंग में ही, ईजी है बहुत, ज़्यादा कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है घबराने की। अब देख लेते हैं इसमें सबसे पहले नॉर्मा ऑसिपिटैलिस में कौन कौन सी बोन्स जो हमको देखने को मिली। एक तो अनपेयर्ड ऑसिपिटल बोन है एंड 2 पेयर्ड पैराइटल बोन्स हैं एंड पेयर्ड टेम्पोरल बोन्स हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द सूचर्स? मेन सूचर्स हमको कौन से दिख रहे हैं पोस्टीरियर व्यू में? तो सूचर्स क्या क्या हैं, डायग्राम शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो एक बार आप डायग्राम ड्रॉ ज़रूर करिएगा। डायग्राम ड्रॉ करने से बहुत सारी चीज़ें हमको क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे पहले सजाइटल सूचर। सजाइटल सूचर प्रेजेंट बिटवीन 2 पैराइटल बोन्स एंड नाउ नेक्स्ट वन इज लेम्डॉइड सूचर। लेम्डॉइड सूचर क्या होता है? ऑसिपिटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं लेम्डॉइड सूचर। ओके, थर्ड वन इज ऑसिपिटोमस्टॉइड सूचर। ये सूचर तो एकदम रटी गया होगा, लेटरल इसमें भी देख लिया, यहाँ भी देख लिया। मस्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन एंड ऑसिपिटल बोन, इस सूचर का जो सूचर बनता है उसको क्या बोलते हैं? ऑसिपिटोमस्टॉइड सूचर। ना होता पैराइटोमस्टॉइड, ये भी समझ में आ गया। पैराइटल बोन और मस्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के बीच में जो बन रहा है वो पैराइटोमस्टॉइड सूचर हो जाएगा। अब हो जाएगा लैंडमार्क्स क्या है। ऐसा होता है ना कि हम किसी को एड्रेस बताते हैं तो लैंडमार्क बताओ उधर पास में क्या प्रेजेंट है स्पेसिफिकली जो हमको जल्दी मिल जाए। वैसे ही लैंडमार्क्स हैं जो हमको क्या क्या दिखेगा। सबसे पहले लैम्डा दिखेगा, लैम्डा जंक्शन पॉइंट बिटवीन दी सजाइटल एंड लैम्डा सूचर। इन दोनों के बीच में जो वो है वहाँ पे एक लैम्डा टाइप का साइन बनता है, इसलिए हम इसको लैम्डा बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। मिड लाइन प्रोजेक्शन बताया था मैंने विथ लेटरल लाइंस इनियन, मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, न्यूकल लाइंस extending from the laterally from the external occipital protuberance. Next one is mastoid process. Mastoid process is a part of temporal bone which is more prominent part of the temporal bone in the posterior view. Okay, that's all for today's video. We'll meet in next video. Till then, keep studying.